Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So कुछ लोगों का ये मानना है कि जो TCS है वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं करती। ये एक बहुत ही इसमें जॉब आपकी काफ़ी सिक्योर है। काफ़ी हद तक ये बात सही है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं जब मैं TCS में था और जो मैंने लोगों से सुने हैं कि TCS किस किस मामले में अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने ये सब कर रहे हो या सोच रहे हो करने की एक और किसी को पता नहीं लगेगा तो प्लीज़ बी वेयर, कुछ भी हो सकता है। अपनी जॉब पे बात मत आने देना। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। तो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में मोस्टली आता है कि डेटा की इंटीग्रिटी बना के रखोगे, प्राइवेसी डेटा की रखोगे। जो भी आपको कोर्सेज कराए जाते हैं आई वॉल वगैरह में, उसमें आप देखते हो कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो कभी भी अगर आपने टाटा कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया जाने में या अनजाने में, तो आपकी जॉब को एक नुकसान हो सकता है। तो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या क्या एक एग्जांपल्स हो सकते हैं और क्या क्या मैंने देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है कि क्लाइंट डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर आप लीक कर देते हो या क्लाइंट डेटा स्टील करने की कोशिश करते हो तो आपकी जॉब जाने का खतरा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं TCS कोलकाता में था तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चलता आ रहा था और एक जो एम्प्लॉय थे, जो एक रिसोर्स थे उस प्रोजेक्ट में, वो उस प्रोजेक्ट में पिछले 10 सालों से तो काम कर ही रहे होंगे। वो काफ़ी एक एक्सपीरियंस रिसोर्स थे, बट उनकी काम इतना कुछ रहता नहीं था। कभी होता होगा, पर जब मैं उस प्रोजेक्ट में आया तो वो यूजुअली खाली ही बैठे रहते थे। तो एंड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, प्रोजेक्ट को रैम्प डाउन करने की बात हुई। तो प्रोजेक्ट को रैम्प डाउन करने की बात हुई तो कुछ ना कुछ जो पोजीशन थी वो कम करनी पड़ी, तो उनकी पोजीशन भी कम हो गई, तो उनको उस प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया गया। तो उन्होंने 10 साल उस प्रोजेक्ट को दिए थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि रिलीज़ होने से पहले जो भी डिलीवरेबल्स मैंने दिए हैं, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वर्क फ्लोज डायग्राम है, जो भी है, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ, मैंने ही तो बनाया है। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ऐसा सब करना ठीक रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, पेन ड्राइव में सारा जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो सब अपनी पेन ड्राइव में डाल दिया। उन्हें लगा किसी को पता नहीं लगेगा और ये मैंने ही इस पर काम किया है। पहली बात, जो भी आप TCS में किसी भी अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो TCS की ही प्रॉपर्टी है और वो TCS का ही कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो ये पकड़े गए। उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि TCS जो डिवाइसेस है उसमें कुछ भी स्टोरेज डिवाइस इंसर्ट करना मना है, प्रोहिबिटेड है। प्लस आपने देखा होगा कि अगर आप रिसेप्शन एरिया में ही अगर आपकी स्कैनिंग के दौरान ही अगर पेन ड्राइव पकड़ी जाती है तब भी वो आप लोग को रोक लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप एक सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर देते हैं। तो तुम एक तो ऑफिस प्रीमाइस में लाए क्यों पेन ड्राइव, और लाए तो तुमने सारा डेटा उसमें कॉपी क्यों किया। तो एक बहुत ही एक कमेटी बैठी थी, फिर उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। ठीक है, एक तो ये है कि आप कभी भी जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो आप स्टील करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने उस पर काम किया है तो भाई उसको मेमोराइज़ कर लो। और भी तरीके होते हैं उस चीज़ को अपने पास रखने के लिए, बट अगर आप पेन ड्राइव इंसर्ट करके उसको अपने पास रखने की कोशिश करेंगे तो ये तो सही बात नहीं है। तो फर्स्ट इंस्टेंस ये था। अगर आप सोच रहे हो आप भी ऐसा कुछ करोगे तो ये बहुत ही एक गलत बात है, आप ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद जो सेकंड मैंने देखा है वो है, आपको पता है कि जो मेडिकल बिल्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल बिल्स हम लोग को, जो मेरी पॉलिसी थी उसमें 6,000 तक आप OPD चार्ज कर लेते हो या मेडिसिन के बिल वगैरह चार्ज कर देते हो। तो चलो 6,000 तो मैंने देखा है लोगों को फॉर्ज करते हुए, तो 6,000 एक छोटी अमाउंट है। बट जो आपके इंश्योरेंस का जो पैसा है वो तो ज़्यादा होता है। अगर आपने 3 लाख का इंश्योरेंस में अगर आप कवर्ड हो तो आपकी फैमिली जिन्हें भी आपने ऐड कर रखा है और आप 3 लाख के तक सम इंश्योर्ड है आपका। तो मैंने देखा था कि एक जो एम्प्लॉय थे वो TCS कोलकाता के ही थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फेक मेडिकल बिल प्रोड्यूस कर रखे थे हॉस्पिटलाइजेशन के, अराउंड 1.5 to 2 लाख ऑफ रुपीज़ के। ठीक है, तो 2 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो क्या हुआ, उनको लगा कि भाई बिल सबमिट करूँगा बस हो गया काम, 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। पर ऐसा नहीं होता है। 2 लाख रुपए भाई, 2 लाख के चक्कर में
एक फॉर्जरी का केस हो गया कि उन्होंने डेटा जो है वो इनअप्रोप्रिएट डेटा प्रेजेंट किया है और डेटा टैम्परिंग की है जो भी था। तो एक पूरी ड्यू डिलिजेंस बैठती है आपसे, डॉक्टर का अगर आपने कभी भरा हो तो आपसे हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है, डॉक्टर का नाम लिया जाता है, सारी की सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं यार जो फॉर्ज रिपोर्ट्स होती हैं, जो झूठी रिपोर्ट्स होती हैं, उसका कहीं ना कहीं पता लग जाता है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस तो ये टीसीएस वाले करते हैं। टीसीएस वाले और प्लस आपके जो इंश्योरेंस वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो पकड़े गए, महाशय को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, दूसरा था ये। तो मैंने आपके साथ अभी 2 शेयर किए हैं। पहला है, अगर आप कोई भी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कुछ भी है उसको आप अपने पास स्टोर करने की कोशिश ना करें किसी भी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू। दूसरा है, आप कोई भी मेडिकल बिल्स या कुछ भी है उसको फेक प्रोड्यूस मत करें, अगर आप पकड़े गए तो आपकी नौकरी जा सकती है। तीसरा है कि जो भी टीसीएस के एसेट्स हैं, जैसे उसका लैपटॉप है, उसमें कोई भी आप अपना पर्सनल वर्क मत कीजिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि काफ़ी लोग जो हैं वो जो काफ़ी लोग हैं वो दूसरी वेबसाइट्स जो होती हैं जो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देती हैं, जैसे एज अ कंसल्टेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो या आप कुछ गिग वर्क कर सकते हो, छोटा मोटा प्रोजेक्ट उठा सकते हो इंटरनेट से, साइड हसल आप कर सकते हो, पर आप टीसीएस की जो लैपटॉप्स हैं उससे वो मत कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। जैसे में एक लड़की थी, उसने क्या किया, उसने वो होता है ना, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसने वैसा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट एक चूज़ किया और वो टीसीएस के लैपटॉप को ही यूज़ करी थी उस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो जो आईटी डिपार्टमेंट है भाई, पीछे एक पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बैठा होता है जिसमें आप कौन सी वेबसाइट्स में आप लॉगिन कर रहे हैं, वेबसाइट्स कैसी हैं और आप उसमें क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या उससे डाउनलोड कर रहे हैं, सब कुछ एक मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग, लॉगिंग सब कुछ होता रहता है उसमें। तो पकड़ी गई वो। तो एक तो पहली बात, टीसीएस के साथ आप गिग वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, प्लस टीसीएस के एसेट के साथ कर रहे हो, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो उनको एक वार्निंग दी गई थी, निकाला नहीं था, बट एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, और अगर उसके बाद भी अगर वो पकड़ी जाती तो उनको निकाल ही दिया जाता। ये तीसरा रीज़न था। चौथा रीज़न है कि आप कभी भी टॉक्सिक बिहेवियर जो वर्क प्लेस में है उसको आप उसमें इन्वॉल्व मत रहिए। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई एक बंदा है, सोचो उसका नाम है अमित। अमित जो है वो काफ़ी एक एग्रेसिव टोन में और पैसिव टोन में अपनी ईमेल्स टाइप करता है। वो अपने जूनियर्स के साथ एग्रेसिव है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तू मैं करते हैं ऑफिस में, उसके काफ़ी सारे केसेस हो चुके हैं। अमित का ये एटीट्यूड कंपनी के कल्चर के अगेंस्ट है। ठीक है, जो टीसीएस का जो कल्चर है उसके अगेंस्ट है ये सब एटीट्यूड। उसकी किसी ने कंप्लेंट कर दी, 1-2 बार उसको वार्निंग मिली, लेकिन जब उसका बिहेवियर नहीं बदला तो उसे टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये भी है कि इस वजह से भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं वो लोग आपको। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब भी आप टीसीएस में हायर हो रहे हो तो आप अपना जो वर्क एक्स है वो वर्क एक्स हमेशा आप ढंग का कुछ वर्क एक्स दीजिए, एकदम एक्यूरेट और टू द पॉइंट वर्क एक्स दीजिए। क्योंकि अगर आपने कुछ भी फेक किया, कि आपने कुछ फेक एक्सपीरियंस ऐड किया और वो बीजीसी में पकड़ा ही जाता है, बैकग्राउंड चेक में वो पकड़ा गया, तो आपकी नौकरी पक्का जाएगी। और उसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि जो भी बीजीसी वाले होते हैं वो चेक करते हैं, प्लस आपका जो यूएन नंबर है उसमें आपका पूरा एम्प्लॉय हिस्ट्री होती है कि किस किस ने आपके लिए पीएफ जमा कराया है, उससे भी पता लग जाता है कि आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है। अगला है पुअर परफॉर्मेंस। और पुअर परफॉर्मेंस आपको पता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर आप लो रेटिंग आपकी आ रही है तो आपका मैनेजर आपको पीआईपी में डाल सकते हैं, और पीआईपी में डाला तो आपकी नौकरी के ऊपर बात बन जाती है और आपको वो लोग ऑफिस या नौकरी से निकाल भी सकते हैं। अगला होता है फेक टाइम शीट्स एंड अटेंडेंस। अगर आप एब्सेंट हो, आपने छुट्टी ली है और आप छुट्टी नहीं अप्लाई कर रहे ये सोच के कि भाई मेरा तो कुछ बच जाएगा, छुट्टियां बच जाएंगी जो बाद में यूज़ कर लूँगा, या आपने जो टाइम शीट भरी है, अगर आपका सोचो टीएनएम टाइम एंड मनी वाला प्रोजेक्ट है जिसमें जितना आवर्स आपने चार्ज किए हैं उतना ही आपको भरना है, उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। अगर आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो आपकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो क्वेश्चन में आ जाएगी और कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती हैं इस मामले में। तो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी चीज़ें बता दी जिसकी वजह से टीसीएस आपको टर्मिनेट कर सकती हैं। ऐसा कुछ कर रहे हो तो सतर्क रहो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है।
नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।